प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज शनिवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आप लोगों को वचन को ध्यान करेंगे। तो कल के संदेश में अपन ये सुने हैं कि दूसरे बार मृत्यु होने वाला है। विश्वास लोग दूसरे बार मृत्यु हो रहे, इसका मतलब नरक में नहीं, दूसरा मरण यह है कि आत्मिक जीवन में उन्होंने सार्दिस कलीसिया के जैसा मृत्यु हो रहा है। पहले विश्वास में आने के बाद यीशु मसीह को विश्वास करके प्रार्थना में या भक्त जीवन गुजरने में और लोलीन रह के बहुत समय होने के बाद वो लोग क्या हो रहा है, विश्वास जीवन में भ्रष्ट हो जा रहे, परमेश्वर से दूर हो जा रहे। इसका मतलब उनका विश्वास से, उद्धार से लुप्त हो रहा है। तो ये लोगों फिर से पश्चाताप होना, फिर से प्रभु की क्षमा मांगना बहुत कठिन है, क्योंकि ये जो फल मृत्यु है वो पाप उनके द्वारा हो रहा है। जो फल पाप का फल मृत्यु है वो पाप ये विश्वास लोगों से हो रहा है, जैसा कैन और बिलाम कोरह के द्वारा हुआ है। उस प्रकार का पाप करने वालों को कभी भी क्षमा नहीं मिलेगा और परमेश्वर का सजा उन पर आए। तो यहाँ तक कल अपन ध्यान करें। आज अपना ध्यानांश यह है कि यहूदा की पत्र 13 वचन, अपन एक एक वचन के अंदर गुप्त बातों को, यहाँ सत्य को अपन पवित्र आत्मा के मदद से, पवित्र आत्मा की सहायता से अपन देख रहे हैं। तो आज अपन देखेंगे 12 वचन तो खत्म हो गए है या नहीं, तो आज 13 वचन देखेंगे। 13 वचन में देखो, और ये लोगों का गुण कैसे है। ये समुद्र के प्रचंड हिलकोर के है। देखो, ये समुद्र के प्रचंड हिलकोरे हैं जो अपनी लज्जा का फेन उछालते हैं। ये डावाडोल तारे हैं। देखो, डावाडोल तारे हैं जिनके लिए सदा काल तक घोर अंधकार रखा गया है। ये देखिए, और 13 वचन में और एक कैटेगरी और एक सादृश्य में ये लोगों को और एक सादृश्य से तुल्य कर रहे हैं, और एक उपमान भाषा में यहाँ पर ये भ्रष्ट विश्वास लोगों के बारे में बताया। तो यहाँ पर ये यहूदा की पत्री में ये विश्वास लोग जो परमेश्वर के विरोध पहले सीधा चलकर बाद में और परमेश्वर के विरोध उठे, और जो श्रेष्ठ यहाँ उत्तम रास्ता, उत्तम मार्ग को छोड़े हैं विश्वास लोगों के बारे में यहाँ पर लिखाया है पवित्र आत्मा परमेश्वर। वास्तव में अपन देखें तो पहला वचन में यहूदा भक्त को आने वाले समयों में, युग में आने वाला स्वर्ग में जो महिमा जो है, वो महिमा के बारे में यहूदा भक्त लिखने वाला था। लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर उनका मन, या यहूदा और उनका मन को उनके वश में लेकर पवित्र आत्मा परमेश्वर ने नहीं, तुम वो बात, महिमा के बात नहीं लिखना, मैं जो लिखाता हूँ वही लिखना है तुम। इस प्रकार पवित्र आत्मा परमेश्वर लिखा है। तो हर दिन अपन सुन रहे हैं, तो नेगेटिव, इसका मतलब नकारात्मक, नेगेटिव जो गुण जो है, नेगेटिव क्वालिटीज है या नेगेटिव क्वालिटीज जो है विश्वास जीवन में, वो ध्यान कर रहे हैं। तो हर दिन ये नेगेटिव को ध्यान करना अच्छा नहीं लगता है पास्टर जी, ऐसा आप सोच सकते हो। तो ये अच्छा ही है, क्योंकि यहूदा की पत्री में एक एक वचन के अंदर बहुत सारे संदेश छिपे हैं, बहुत सारे संदेश एक एक वचन में छिपे हैं। अपन एक एक संदेश सुन रहे हैं, उससे अपना आत्मिक जीवन में अपन वृद्धि में जाते हैं, अपना आत्मिक जीवन का विकास होते हैं। उसी प्रकार अपने को हर संदेश एक चेतावनी है, तो इसीलिए अपन ध्यान कर रहे हैं। मार्मिक विषय बहुत है, महिमा के विषय बहुत है, वो सुन सकते हैं, लेकिन जहां पर अपन विश्वास से बहक हो जाते हैं, वो संदर्भ को अपन देखना है, उससे अपन सावधान रहना है, जाग कर रहना है या नहीं। इसीलिए अपन ध्यान कर रहे हैं। अभी देखिए 13 वचन में एक बात बताया है कि ये लोग पहले आत्मिक जीवन में ऊंचे स्थान में चले हैं। विश्वास करें यीशु मसीह को, बहुत लोगों को सुसमाचार भी प्रचार करते हैं, उनके द्वारा कुछ लोग मसीह में आते हैं और इनका आत्मिक जीवन बहुत ऊंचे स्थान में रहता है। आत्मिक जीवन में ऊंचे स्थान में चलने के बाद ये लोग क्या होता है, फिर से विश्वास में भ्रष्ट हो जाता है।
तो ये विश्वास में भ्रष्ट होने का इसे क्या कैसे तुल्य समुद्र के प्रचंड हिलकोरे है। हिलकोरे का मतलब लहर, लहरें है यानी वेव्स। समुद्र के प्रचंड हिलकोरे है, ये देखिए। तो यहाँ पर समुद्र का मतलब क्या है? समुद्र का मतलब क्या है? ये हिलकोरे का मतलब क्या है? समुद्र का मतलब ये है कि इस संसार, कौन से? ये संसार, इस संसार को पवित्र बाइबल में संसार को सादृश्य में समुद्र से तुल्य किया गया है। समुद्र का उपमान भाषा, सादृश्य भाषा क्या है? ये संसार, संसार का समुद्र में से यीशु मसीह उनके पवित्र लोगों के द्वारा कुछ लोगों को अलग करे, समुद्र में से उठाए, कि समुद्र में से उठाए, समुद्र के जल राशि, जल में से, समुद्र का जल से, जल के अंदर से पवित्र आत्मा परमेश्वर बहुत लोगों को चुन लिया है, उसको इस संसार से अलग करे। इसका मतलब ये समुद्र का संसार से बहुत लोगों को पाप से अलग करे। यही बात को भजन संहिता में दाऊद जी ने बताता है। देखिए भजन संहिता, भक्त श्रेष्ठ दाऊद ने 18 और 16 वचन, 18 और 16 भजन संहिता में आपको समझ में आएगा। देखिए, उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और गहरे जल में से खींच लिया। अरे देखिए, गहरे जल में से खींच लिया, इसका मतलब समुद्र। गहरे जल कहाँ, कौन से है? नदी, तालाब। तालाब और नदी उतना गहरे जल नहीं होता है, समुद्र बहुत गहरे जल होता है। समुद्र के गहराई को नाप सकते? नाप नहीं सकते, बहुत गहराई में होता है। तो गहरे जल कौन से? समुद्र में से परमेश्वर दाऊद को खींच लिया। इसका मतलब दाऊद समुद्र में गिर गए क्या? वैसा नहीं, समुद्र में गिरना, समुद्र में तौरी करना नहीं, वो बात नहीं। ये संसार एक समुद्र है, इस संसार का समुद्र से परमेश्वर दाऊद को चुन लिया है। क्या करे? दाऊद को चुन लिया है। उसी प्रकार नए नियम में भी बहुत सारे लोगों को यीशु मसीह ने उनके पवित्र लोगों के द्वारा इस संसार का समुद्र से अलग करे है, अलग करे है, परम पिता से मेल मिलाप करे है और उनके पवित्र लोगों के द्वारा जन्म कर्म पापों से छुटकारा दिए है यीशु मसीह, है यानी मैं और आप अपन सभी समुद्र से अपने सब लोगों को यीशु मसीह ने खींच लिया है। हाथ बढ़ाकर, उनके हाथ से अपने को क्या करे है? हाथ बढ़ाकर अपने को खींच लिया है, गहरे जल से अपने को अलग करे। तो अपन क्या हुआ? अभी परमेश्वर के निकट हो गए हैं और परमेश्वर का स्वर्ग राज्य का वारस बन गए। अपन स्वर्ग राज्य का वारस बन गए और परमेश्वर का निकट हो गए, अपन निकट पहुंचे। लेकिन इतना निकट पहुंचने के बाद देखिए, ऐसे समुद्र से अलग करे है। वह जब अपने को परमेश्वर हाथ से गहरे जलों से अपने को अलग करे, वह उस दिन से अपने उद्धार, आत्मिक जीवन का यात्रा, आत्मिक जीवन का यात्रा शुरू हुआ है। तो उस दिन से लेकर बहुत साल होने के बाद, बहुत साल होने के बाद क्या हो रहे हैं? और विश्वास में, विश्वास जीवन में ये कैन या खोरा या बिलाम का गुण प्रवेश हो रहा है। विश्वास जीवन में, आत्मिक जीवन में कैन का, खोरा का या बिलाम का, उनका गुण, उनका स्वभाव अपने जीवन में आ रहे हैं। तो स्वभाव आने से जल्दी से जल्दी पश्चाताप हो रहे हैं लोग, नहीं हो रहा है। उस स्वभाव से, वही कैरेक्टर से, वही व्यवहार से कैन का और बिलाम का, खोरा का व्यवहार से चल रहे, वैसे चलने से फिर क्या हो रहा है? परमेश्वर से दूर हो जाए। क्या हो रहा है? परमेश्वर से दूर हो जाए। इसका मतलब समुद्र से परमेश्वर अपने को ऊपर उठाए और अब परमेश्वर के निकट है, परमेश्वर के रास्ते में, परमेश्वर के योजना के और वचन के अनुसार चल रहे हैं, बहुत साल चले हैं। तो चलते चलते अचानक और क्या हो गया है? कैन का तत्व या कोरह का या बिलाम का गुण आए हैं, उनका व्यवहार अपने चाल चलन में और उनका रास्ते में फिर से चल रहे हैं, फिर से चल रहे। इसका मतलब तुम समुद्र से अलग हो गए, वापस तुम समुद्र में चले जा रहे। क्या हो गए? समुद्र से अलग हो गए, परमेश्वर के निकट आए हैं। बाद में परमेश्वर के रास्ते में कुछ साल चले, बाद में और तुम छुप जाए। जब क्या हो रहा है? फिर तुम समुद्र में गिर जा रहे हैं, समुद्र में गिर जा रहे हैं। तो अभी समुद्र में गिर जाने से परमेश्वर से दूर हो गए, तुम विश्वास में बहक हो गए, विश्वास का भ्रष्ट हो गए। इस लोगों को फिर से परमेश्वर नहीं उठाएगा, नहीं
उठाएगा और वो समुद्र में ही रहेगा और इस संसार में मिल जाएगा। इस संसार का जो है संसार की इच्छाओं पर, संसार में जो कि वस्तु है, वस्तु धन दौलत और अच्छे नाम, कुछ कमाने का और किसी प्रकार का काम करना, धंधा, सबके ऊपर इस संसार की इच्छाओं पर उनका मन उन्हें लगाता है और संसार पर श्रद्धा रखता है और खुद उनकी स्वयं उनकी मन की इच्छा के अनुसार चलता है, लेकिन परमेश्वर की योजना के अनुसार नहीं चलता है। क्योंकि कारण ये है, ये विश्वास भ्रष्ट हो गए। कैन का और बिलाम का या कोरह का तत्व उनके अंदर प्रवेश हुआ है। तो जैसा कैन का या बिलाम का कोरह का तत्व आया है, उन्हें फिर से ये गहरे जलों में समुद्र में मिल गए हैं, वापसी समुद्र में चले गए हैं। वो लोगों को परमेश्वर बचा नहीं सकता, बिल्कुल और फिर से नहीं बचाता है। तो ये लोगों को क्या बोल रहे हैं? प्रचंड हिलकोरे। इसका मतलब प्रचंड लहरें, प्रचंड लहरें। प्रचंड का मतलब क्या है? बड़ा। यहाँ और एक बात क्या है, प्रचंड का अर्थ ये है कि अशांत। जीवन में शांत नहीं रहता है, जीवन में पीस नहीं रहता है, शांत नहीं रहता है, दुख और मन में पूरा दिल भर दुख ही रहता है और शांत नहीं रहता है। क्यों शांत नहीं रहता? उसके जीवन में, आत्मिक जीवन में नहीं, स्वाभाविक जीवन में भी नहीं रहेगा। उन्होंने पहले परमेश्वर के साथ है, परमेश्वर से थे, परमेश्वर के निकट है, संगति में है। जब उनका मन और परिवार और उनका जीवन में शांत था, बहुत साल परमेश्वर को खोले है, पीछे चले हैं, चलने के बाद झुक गए हैं। यहाँ कैन का, यहाँ बिलाम का, कोरह का पाप उन्होंने करे है, तो विश्वास में जीवन में भ्रष्ट हो गए, तो उसके जीवन में शांत नहीं मिलेगा, शांत नहीं रहेगा, पूरा अशांत रहेगा। प्रचंड का मतलब अशांत, प्रचंड हिलकोरे, अशांति। इसका मतलब बहुत बड़ा खतरा है, वो बहुत बड़ा खतरा है। इसका मतलब आगे आत्मिक जीवन में तुम चल रहे हो तो तुम एक प्रचंड हिलकोरे नहीं बनना। अगर अपन समुद्र के पास बैठो, समुद्र के किनारे पर समुद्र पर बैठकर अपन समुद्र में आने वाले जो लहरों को देखे तो वो कितना ऊंच से आते हैं। तो एकदम ऊंचे लहरें समुद्र में आते हैं, तो वो ऊंचे लहर समुद्र में आए, जब वो तुम खड़े हो, समझो तुम वहां पर खड़े हुआ है, तो वो लहर क्या करता है? इसको खींच लेता है अंदर। क्या करता है? और लहरें ये व्यक्ति को, जो खड़े हुआ व्यक्ति को खींच लेता है, उधर ही पानी में चले जाता है, डूब जाता है, मर जाता है। उसी प्रकार आत्मिक जीवन में भी प्रचंड हिलकोरे, प्रचंड लहरें है, तुम्हारे आगे है, बचाओ, सावधान, बचाओ। तुम कौन बचाएगा? परमेश्वर खुद बचाना है आपको, और कोई बचा नहीं सकते। तो पहले ही कैन का या बिलाम का, कोरह का गुण कहाँ, तो एक कोने पर भी तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे चाल चलन में दिख रहे हैं, तुम जांच लो। अगर है तो जल्दी से जल्दी पश्चाताप होना है, उसको बांध देना है स्वभाव को, कहां पर भी मौका नहीं देना शैतान को, समझ में। क्योंकि अगर एक बार तुम्हारे जीवन में वो प्रचंड हिलकोरे आए हैं तो चुप जाते, बराबर वापस तुम समुद्र में मिल जाते, समुद्र में, इसका मतलब संसार में मिल जाते, उद्धार लुप्त हो जाते, उद्धार का नष्ट हो जाए। क्योंकि अभी ये एक व्यक्ति, अगर कलीसिया में एक व्यक्ति कोरह या बिलाम या कैन का स्वभाव से है, समझो, और कोई है समझो, तो उससे उनको ही खतरा नहीं, उसको ही खतरा नहीं, उसके द्वारा पूरे कलीसिया को बहुत बड़ा खतरा है। कैसे? अभी बिलाम है, बिलाम जो मजदूर को देखकर इस्राएल लोगों को शपित करने को गए हैं, तो बिलाम के बाद से तो क्या हुआ है? बिलाम का नाश हुआ है और इस्राएल लोगों में भी बहुत लोग नाश हो गए। बिलाम के द्वारा हजारों लोग नाश हो गए। और कोरह को देखो, कोरह मूसा भविष्यवक्ता के विरोध उठने से, कोरह के द्वारा, कोरह के वंश, उसके खानदान या परिवार के लोग, उसके द्वारा और कुछ लोग और हजारों लोग कोरह के पाप करे,
तो उनको धरती ने ये एकदम जान से अधोलोक में ले लिए है, यानी अधोकुंड में जान से, जीवन से परमेश्वर उनको अधोकुंड में डाल दिया। तो कोरह का पाप करने से, कोरह के द्वारा वो फैल गए हैं, बहुत लोग कोरह के पाप में मिल गए, बहुत लोगों को वो नष्ट हो गया, बहुत लोगों को लाश हो गए। और बिलाम पाप करने से, बिलाम ही नहीं, बिलाम के द्वारा इस्राएल लोगों का भी नाश हो गया। तो यहाँ पर भी एक व्यक्ति के अंदर कलीसिया में या कोरह या बिलाम कैन का तत्व है, व्यवहार है, तो उनके द्वारा कलीसिया में बहुत लोग उसके द्वारा खराब हो जाएगा, बहुत लोगों के अंदर उनका स्वभाव फैल जाएगा। ध्यान से सुनो, ध्यान रखो, सावधान, आपके आत्मिक जीवन पर और आपके कलीसिया पर, आपका आत्मिक जीवन, आपके कलीसिया पर ध्यान दो, ध्यान दो, श्रद्धा रखो, श्रद्धा रखो। अपन ये प्रचंड हिलकोरे के जैसा बनना नहीं, प्रचंड हिलकोरे के जैसा नहीं बनना है, नहीं बनना है। ये है आज का संदेश, समझ में। ये प्रचंड हिलकोरे, अशांत, बहुत बड़ा खतरा। ये हिलकोरे क्या करता है, ये आदमी को ले लेता है, ये लहरें समुद्र में ले लेता है, खींच लेता है। तो उस प्रकार का गुण कैन, कोरह, बिलाम का गुण किसी के अंदर है तो वो क्या करता है, कलीसिया में बहुत लोगों को खींच लेता है। वो उसके अंदर जो व्यवहार है वो गुण और दूसरे लोगों में फैल जाता है, वो गुण या वो लक्षण, समझ में। तो इसीलिए सावधान, आप समुद्र में आने वाले प्रचंड हिलकोरे के जैसा है। अभी पश्चाताप हो, अभी पाप की क्षमा मांगो, प्रभु क्षमा करे। अगर तुम उस पाप में बड़े हैं, पाप में और बढ़ रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, बिना, इसका मतलब आप जिसका फल मृत्यु है वो पाप कर रहे हैं, तो आपको बहुत बड़ा सजा प्रभु देगा। आप फिर से गहरे जल में मिल जाएगा, समुद्र में मिल जाएगा, संसार में मिल जाएगा, और वापस तुम नरक में चले जाए, समझ में। तो ये है आज का संदेश, ध्यान करो, सावधान, जागो मेरे सेवक, जागो मेरे प्रिय विश्वास, जागो। आपके अंदर कहीं या बिलाम या कोरह का तत्व है तो जांच लो, परीक्षा करो। आइए संदेश को लेकर प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह। इस शनिवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। अभी तक जितने लोग संदेश सुने और सुनने वाले, हर एक के अंदर संदेश फल फलो प्रभु। हमारे अंदर हम कोई भी नहीं चाहते प्रभु, हम प्रचंड हिलकोरे के जैसा नहीं रहना है, वो प्रचंड लहरे के जैसा नहीं रहना। अगर हम हो तो प्रभु हम फिर से और गहरे जल में मिल जाते हैं और हमारा उद्धार लुप्त हो जाएगा। और प्रभु हमारे द्वारा उस कलीसिया को, मसीह के समुदाय को बहुत बड़ा खतरा है। तो उस प्रकार का गुण लक्षण हमारे अंदर है प्रभु, यीशु मसीह के नाम तो लहू से निकाले प्रभु, जिसके अंदर अगर कहाँ तो कोने पर भी कैन का, बिलाम को, कोरह का स्वभाव है, यीशु के नाम उसको भान दे रहे प्रभु, भान दे रहे प्रभु। शुद्ध मन दे, शुद्ध हृदय प्रभु, तुम्हारे पीछे प्रभु, तुम्हारे दिव्य आगमन तक खोले के अनुग्रह दे, पीछे चलने का अनुग्रह दे प्रभु। संदेश को फल फल कल मिलते जाओ और वचन के गहराई में सत्य को देखने के अनुग्रह दीजिए। इस सारी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता इस दिन से लेकर प्रभु आने तक सारे भक्त जनों को, हर दिन सत्य को सुन रहे हैं, सत्य को पीछे चल रहे, उनको सर्वदा साथ रहेगा। आमीन आमीन। प्राइज द लॉर्ड, धन्यवाद। कल